सभी को जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम क्रमशः 42 श्लोकों का अध्ययन एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम 43वें नंबर का काव्य देखेंगे एवं इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणितवारिवाह वेगावतारितरेणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजिता दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पादपंकजीवनाश्रयिणो लभन्ते। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान अगर आपकी शरण को कोई प्राप्त हो जाए तो वह युद्ध में विजयी होता है। कैसे, तो बता रहे हैं। कुंताग्र, देखिए अग्र का मतलब आगे का भाग और कुंत का मतलब भाला। कुंताग्र यानी भाले का अग्रभाग। भिन्न गज यानी उससे जो भिन्न यानी जो छिन्न भिन्न हो गया। कौन? गज यानी हाथी। कुंताग्र भिन्न गज यानी कुंताग्र यानी भाले के अग्रभाग से भिन्न गज, जो गज क्या हो गया? भिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। अथवा और शोणित, शोणित मतलब उसका जो खून निकल रहा है वो कैसा है? वारिवाहा, वारी का मतलब होता है जल, वारी का मतलब जल होता है, पानी का पर्यायवाची। तो उसी के लिए कहते हैं वो जो आप जो शोणित है उस हाथी का रक्त है वो वारिवाह यानी जल के प्रवाह के समान, जल के प्रवाह में। वेगावतार, अच्छा पहली पूरी लाइन समझ लीजिए। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भाले के अग्रभाग से, कुंताग्र यानी भाले के अग्रभाग से भिन्न गज, जो हाथी क्या हो चुका है? भिन्न हो चुका है, उसके शोणित, शोणित यानी उसके खून रूपी वारिवाह यानी जल प्रवाह में। यानी अब ये समझ लें कि इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि जो हाथी का रक्त बह रहा है शोणित, वो वारिवाह, वो कैसा है? वो पानी में प्रवाह के समान वो बह रहा है। मतलब इतना ज़्यादा बह रहा है उसका खून, है ना। ऐसा कहना चाहते हैं कि इतना विशाल युद्ध है कि उस हाथी के खून की तो नदियाँ बहने लगी, ये कहना चाहते हैं। उस नदी में वेगावतार, वेग का मतलब होता है तीव्र, अवतार उतरना, तो वेगावतार, वेगावतार का मतलब जो उतरने के लिए आतुर है, मतलब जो लड़ने के लिए आ रहे हैं। इतना भयंकर युद्ध चल रहा है ना, कि भाई हाथी के खून बह रहा है जो बिल्कुल पानी के समान बह रहा है ऐसा। और उस युद्ध में उतरने के लिए वेगावतार यानी तीव्र रूप से उतरने के लिए तरणातुर, तरणातुर यानी जो उसमें तैरने के लिए आतुर है। उस नदी में जो खून की जो नदी कह रहे हैं जो बह रही है, इतना भयंकर युद्ध है, वहाँ पर वेगावतार यानी तीव्र गति से उतरने के लिए तरणातुर, तरणातुर मतलब उसको बिल्कुल बहुत आतुर है वो लोग तैरने के लिए, अथवा उसमें युद्ध में आगे क्षेत्र में लड़ने के लिए जो आतुर है ऐसे। योधा भीमे, योध भीम, भीम का मतलब होता है भयंकर, योध भीम का मतलब योद्धाओं के द्वारा भयंकर, योध भीमे यानी योद्धाओं के द्वारा भयंकर। युद्धे, युद्ध यानी युद्ध में भी, जयम यानी जय को, विजित, विजित यानी जीत लेता है, अथवा जो सामने वाली जो अन्य विपक्ष है उसको क्या कर देता है? पराश्रित कर देता है, मतलब उसको हरा देता है ऐसा। दुर्जय, दुर्जय का मतलब होता है जो बहुत बड़ा कठिन है जिसको जीतना। अब आप सोचिए कि इतना भयंकर युद्ध चल रहा है कि कुंताग्र भिन्न यानी भाले के अग्रभाग से वह जो हाथी है वो जो भेदित हुआ है उसकी रक्त की तो नदियां बहने लगी। उस नदियों में उतर के और बिल्कुल भयंकर युद्ध करने के लिए जो आतुर हैं ऐसे दुर्जय, इसी के लिए कहा दुर्जय। जब इतना भयंकर युद्ध तो कहा विजित यानी पराश्रित कर देता है अथवा जीत लेता है। दुर्जय यानी जिसको, दुर्जय जो आसानी से जीतने योग्य नहीं है। जेय पक्षा, जेय पक्षा यानी दुर्जय जेय पक्षा को एक साथ समझिएगा। दुर्जय जेय पक्षा यानी जो बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य है, ऐसे युद्ध में भी जयम यानी जय को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तो अंतिम लाइन में कह रहे हैं त्वत्पाद पंकज यानी आपके पाद पंकज यानी आपके चरण रूप कमल की, पंकज यानी कमल होता है, त्वत्पाद पंकज यानी आपके चरण जो कैसे हैं? कमल की, आपके चरण रूपी कमल में। फिर क्या कहा? वनाश्रयिणः यानी आपके चरण रूपी कमल के वनाश्रयिणः यानी इस वन का जो आश्रय लेता है, आपके चरण रूपी कमल जो है ऐसे वनाश्रयिणः यानी इस वन का, वन यानी जंगल, ऐसा वन का जो क्या करता है?
आश्रय लभन्ते यानी पाते हैं, यानी आपके चरण कमल रूप वन का जो आश्रय लेते हैं भगवान, वह भयंकर से भयंकर दुर्जय यानी जो जीतने योग्य नहीं ऐसे दुर्जय जी पक्ष को भी जयम यानी जीत लेते हैं, और विजित यानी उनको पराजित कर देते हैं। कहाँ पे? युद्धे यानी युद्ध क्षेत्र में। और वो युद्ध क्षेत्र कैसा है? तो कह रहे हैं कुंताग्र भिन्न, यानी भाले के अग्रभाग से भिन्न जो गज है उसके सोड़ित वारिवाह, उसकी खून रूपी नदी के प्रवाह में जो वेगावतार तरणातुर, जो बड़े वेग से उतरने के लिए आतुर हो रहे हैं, ऐसे युद्ध भी में, ऐसे योद्धाओं में, भयंकर योद्धाओं को भी वो क्या कर लेता है? जीत लेता है। तो ये इसका कहने का भावार्थ। तो एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को बड़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, भावार्थ देखिए इसका। हे प्रभुवर, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चित ही विजय को पाता है। इस प्रकार से इसका यह पूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।